पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, पोषण मतलब क्या होता है? वह भी भोजन हम लोग खाते हैं। ठीक है, खाने के बाद वो भोजन पचने के बाद उसका उपयोग हुआ तो वही कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। अब जैसे घर में कहते हैं तुमको पाले हैं, पोसे हैं। पाले हैं मतलब देख रेख की, पाले हैं यानी कि देख रेख किए। पोसे हैं मतलब उसको खिलाए तब जाके इतना बड़ा हुआ है। तो पोषण समझ में आया? यस सर। तो मनुष्य में जो पोषण होगा, ठीक है, पहला चीज होता है कि पोषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मनुष्य में कौन सा पोषण होता है? तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो होता है प्राणी संभोजी पोषण। क्या होता है? प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, तो प्राणी संभोजी पोषण होता क्या है? प्राणी संभोजी पोषण वैसा पोषण है, ठीक है, जो कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो अलग अलग चरणों में संपन्न होता है। स्टेप बाय स्टेप भोजन का पचना प्राणी संभोजी पोषण का रहता है। समझ में आया? ये विषम पोषी पोषण का ही एक प्रकार है। क्लियर? तो समझ में आ गया? अब मनुष्य में जो पोषण होगा तो पोषण के लिए एक सिस्टम है। हमारा शरीर में क्या है? सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। ठीक है, या इसी को हम लोग पाचन तंत्र भी कहते हैं। पाचन तंत्र भी कहते हैं। लेकिन ये जो पाचन तंत्र है और आहार नाल, इसमें अंतर है। ठीक है, आहार नाल, नाल मतलब हो गया नली। क्या हो गया? नली मतलब आहार नाल एक ऐसा नाल है, एक ऐसा नली है जो मुंह से शुरू होता है और गुदा तक जाकर के अंत होता है। ये एक पाइप, ठीक है, क्लियर, मल द्वार तक खत्म होता है। क्लियर? लेकिन जब पाचन तंत्र की बात करते हैं तो वो जो आहार नाल है ना, आहार नाल के साथ साथ दूसरे अंग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे एंजाइम भी इसके साथ जुड़ जाती है, तब जाकर के वो कहलाता है पाचन तंत्र। सुनने? यस सर। अगर हम लोग बात करें, मान लिया जाए मनुष्य का, तो अगर ये मनुष्य का एक हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया जाए ये मनुष्य का शरीर है, तो कोई खाना खाएगा तो मुंह से जाएगा ना? yes, तो पहला तो आ गया मुंह। पहला क्या आया? मुंह से अब यहाँ पे आता है डी शेप का, अंग्रेजी का डी अक्षर होता है ना, yes, उस आकार का एक अंग पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय को ही हम लोग अपना भाषा में पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट। जहाँ भोजन 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा तक रहता है? 4 घंटा। कोई भी चीज खाओ तो 4 घंटे तक पेट में रहेगा। अब मुंह और पेट, इसको जोड़ने वाला एक नली होता है। इस नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। या इसको हम लोग भोजन नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नली। और कभी कभी इसको ग्रासिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासिका भी कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? यस सर। अब तो ये एक ही पाइप है, यहाँ से मुंह में गया खाना, उसके बाद ग्रास नली होते हुए अमाशय तक पहुंचा। अब ये वाला जो है पाइप जो है, ये आगे जाकर के बहुत सारा एकदम उलझा एक जाल बनाता है। खूब सारा इस तरह लपेटा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे छोटी आंत। क्या कहेंगे? छोटी आंत को हम लोग दूसरे भाषा में, मतलब हिंदी में ही क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। समझ आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक भोजन के 9 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। मतलब हमारा आहार नाल या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग यही होता है, छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। नाम है छोटी लेकिन है लंबा। समझा? yes. उसके बाद यहाँ से भोजन जाएगा और इसके बाद एक थोड़ा बड़ा जैसा पाइप बनेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा मतलब मोटा है। बड़ा मतलब क्या है? ये मोटा है। वो इधर से चढ़ेगा और इधर से आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहेंगे? बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत में यही अंतर है। बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोटा है। ये क्या है? मोटा है। इसका जो पाइप है, उसका जो लूमेन है, छिद्र जो है, ये मोटा है, इसलिए इसको बोल दिया बड़ी आंत।
ठीक है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतला है। ये क्या है? पतला यानी छोटी और बड़ी, ये इसकी लंबाई से मतलब नहीं है, मतलब है ये कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है। उसके बाद अंतिम में यहाँ जो भोजन निकल जाता है इसको मल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मल द्वार या फिर गुदा कहते हैं, इंग्लिश में इसको एनस कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाया आहार नाल। ये क्या कहलाया? आहार नाल। लेकिन जब खाना पचेगा तो केवल इसी की आवश्यकता नहीं होती, इसके साथ एक दो अंग और जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमारा जो अमाशय है और हमारी बड़ी आंत, इसके बीच में एक मिर्च जो होती है उसकी जैसी संरचना पाई जाती है। देखो इस तरह मिर्च की जैसी संरचना पाई जाती है ना। इस संरचना को हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। क्या कहते हैं? अग्न्याशय। बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से देखो एक और भी अंग होता है, जैसे कि हमारा पेट किधर है? बायां साइड। किधर है? बायां साइड। इसलिए बोलते हैं हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग को बाईं ओर करवट लेके सोना चाहिए। किधर लेकर सोना चाहिए? चीज समझ में आ रही है? क्योंकि इधर भोजन है कि नहीं? लेकिन इसी के जस्ट दाईं ओर हम लोग का होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। तो यहाँ पे ये देखो इस टाइप का लीवर है। ये क्या है? लीवर। लीवर समझ में आता है? लीवर को ही शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं? जिगर। ठीक है। जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा हो गया, दिल का टुकड़ा नहीं हुआ। हिंदी में जाके गूगल में सर्च मार लेना। और इससे निकला हुआ रहता है एक छोटी सी संरचना जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ तक सारा समझ में आ गया? yes, तो यानी कोई भी चीज खाया तो मुंह से शुरू हुआ, मुंह से कहाँ गया? फूड पाइप में गया, वहां से फिर कहाँ पहुंचा? पेट में, अमाशय में, अमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर जाएगा कहाँ? बड़ी आंत में जाएगा, ऐसे चढ़ेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा और अंतिम में मल द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पाचन तंत्र। ये क्या हो गया? पाचन तंत्र। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि इतना सारा चीज हो रहा है yes, तो खाना जो है हम लोग देखे कि यहाँ पे जो है वो प्राणी संभोजी पोषण है। कैसा है? प्राणी संभोजी पोषण। खाना पचेगा स्टेप बाय स्टेप, खाना पचेगा स्टेप बाय स्टेप। तो कुल 5 चरणों में होगा। कितना चरण में? 5 चरण, जिसमें 4 चरण इम्पोर्टेंट है। 4 चरण इम्पोर्टेंट। चरण मतलब स्टेप, चरण मतलब स्टेप। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि खाली ऐसी है? देखो तो चल रहा है कि नहीं? टाइम चल रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला जो स्टेप रहेगा उसको कहेंगे अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब अंतर मतलब अंदर ग्रहण करना, भोजन को मुंह में डालना, वो अंतर्ग्रहण कहलाएगा। भोजन का दीवाना मुंह में जैसे ही रखेंगे वो क्या कहलाया? अंतर्ग्रहण। कोई दिक्कत नहीं, वहां तक हो गया अंतर्ग्रहण। ठीक है, पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोग का दांत चलने लगता है, चपर चपर। तो भोजन को क्या करता है? टुकड़ों में बदलता है, टुकड़ों में बदलता है। वहां तक पाचन शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग मुंह चलाते हैं तो हमारा यहाँ जो गाल है, ठीक है, इधर इस साइड 3 जोड़ा ग्रंथि पाया जाता है जिसको कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। यहाँ से लार ग्रंथि जो होती है वहां से एक एंजाइम निकलती है। लार ग्रंथि से क्या निकलती है? एंजाइम। जैसे कि हमारा मुंह है, ठीक है, तो मुंह में होता है कितना? 3 जोड़ी। कौन ग्रंथि बताए? लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि। कहीं कहीं देखना किताब में लार ग्रंथि को लाला ग्रंथि भी लिखा रहता है। क्या रहता है? लाला ग्रंथि। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है लाला ग्रंथि। और इस लाला ग्रंथि से निकलता है लार। क्या निकलता है? लार। लार जो निकलता है इसमें ये केवल पानी नहीं है। नहीं कहते मुंह में पानी आना, इमली देखा मुंह में पानी आया, अरे वो पानी नहीं आया, वो लार है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होता है। तो बहुत सारे एंजाइम में से एक एंजाइम, मजाक नहीं,
एक एंजाइम जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज। या तो इसी को हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? टाइलिन। आप जो कुछ भी खाना खाया उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको आंशिक रूप से तोड़ देगा। आंशिक रूप से क्या करेगा? तोड़ देगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट, तो टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लेकिन कैसा? आंशिक रूप से पाचन, थोड़ा सा पचाएगा, पूरा नहीं पचाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे अगला बार में कि पाचन शुरू होता है कहाँ से? मुंह से। कहाँ शुरू होता है? मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये हम लोगों ने देख लिया लार का काम। क्लियर? यस। अच्छा, आपके हिसाब से लार का कुछ और भी काम हो सकता है? अगर हम लोग गरम खाना खा लिए तो मुंह में, जैसे मान लीजिए अभी आलू का सीजन था, मुंह में आलू डाला गरम बोसीन पका करके, उसके बाद गरम था तो क्या करते हैं हम लोग? जीभ से इधर वाला उधर उल्टेगा, उधर वाला से उधर उल्टेगा, तो जीभ से उसको ठेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जीभ के नीचे यहाँ पे लार ग्रंथि है और वहां से लार निकल रहा है। तो लार जब जाएगा ना मुंह में, तो वो जो हमारा गाल का जो दीवार है उसको जलने से बचाएगा। कहीं ना कहीं लार का एक काम यह है कि जो सो भोजन को गर्म भोजन से जलने से बचाता है। चीज समझ में आ रही? कुत्ता लोग में भी लार का काम होता है, मालूम? गर्मी के मौसम में कुत्ता जीभ निकाल कैसे करते रहता है? क्या है? तुमको भैंसाता है क्या? नहीं, वो कुत्ता का जो जीभ रहता है ना, लंबा रहता है, ठीक है, निकालेगा। अब क्या होगा कि इसमें धूप पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो इसके लार जो है, लार में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 90% से ऊपर। ये ऊपर की ओर जाएगा ऐसे ऐसे करके, और ये जो कुत्ता का जो मुंह है ऐसे करके जो तुमको देख रहा है ना, तो इसको ठंडक मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? ठंडक। अब वो थोड़ी अगला ऐसे करके तुम लोग जैसा हवा, तो ये ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो पहला जो चीज था वो था अंतर्ग्रहण। क्या था? अंतर्ग्रहण, ठीक है। दूसरा है पाचन। दूसरा क्या है? पाचन। सेकेंड स्टेप पाचन। पाचन में क्या होता है? पाचन कहते किसको? कोई बता सकता है? देखो, जो भी खाना खा रहा है, खाना खाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमको उससे ऊर्जा मिले। उससे क्या मिले? ऊर्जा। अब खाना ऐसा नहीं है कि खाना खाया और ऊर्जा मिली, ठीक है, तुरंत सो खाएगा नहीं। तो खाना जो होता है, जो भोजन होता है, उसमें पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व। लेकिन वो पोषक तत्व जो होते हैं वो जटिल रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल रूप में होते हैं। तो जो जटिल पोषक तत्व है, जटिल रूप में जो है पोषक तत्व है, ठीक है, या पोषक तत्व का जो जटिल अणु है वो सरल अणु में टूट जाएगा। क्या चीज में? सरल अणु में टूट जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पाचन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। अब भोजन में क्या है? भोजन में पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी से ना ऊर्जा मिलता है। यस सर। ये जब पूरी तरह से टूटेगा तो अंतिम रूप से ये टूटेगा ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज हमारा शरीर को सोख लेगा। ग्लूकोज शरीर को क्या करेगा? सोख लेगा। देख रहे हैं आप। दूसरा क्या होता है? अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट आपको स्टार्च के रूप में भी हो सकता है। किस रूप में हो सकता है? स्टार्च के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। चलो, दूसरा जो है, या फिर इसको शर्करा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शर्करा बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोले या स्टार्च बोले, एक ही चीज है। टूट करके क्या चीज में बदलेगा? ग्लूकोज में। अब अगर प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन टूटेगा, बचेगा तो अंतिम रूप से टूटेगा अमीनो अम्ल में। किसमें टूटेगा? अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये हमारा शरीर में सुखाएगा, और जैसे ही हमारे शरीर में अगर ये चला जाता है, खून में मिलता है,
तो इससे हमारे बाल बढ़ेंगे, हमारा शरीर का ग्रोथ होगा, हम लोग तगड़े बनेंगे। ठीक है, ये सब सारा प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। उसके बाद भोजन में जो उपस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं वसा। क्या कहते हैं? वसा। वसा यानी कि फैट्स। वसा यानी कि फैट्स। अगर ये टूटेगा, ठीक है, तो ये टूट करके क्या देगा? वसई अम्ल। क्या देगा? वसई अम्ल या वसा अम्ल। और ग्लिसरॉल में टूटेगा। और किस में टूटेगा? तो ये कहलाया पाचन। अब भोजन में अगर विटामिन है तो विटामिन का पाचन नहीं होता, वो सीधे खून में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, अगर भोजन में खनिज लवण है तो वो सीधे सीधे मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं जब जूस पीते हैं ना तो जल्दी एनर्जी मिलता है, पचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चला जाता है। और अगर ग्लूकोज पी लिए तो पचेगा ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज सीधा ऊर्जा देता है। देख रहे हो? पचने के बाद जो बनना था वो पहले ही बना बनाया मिल रहा है। इसलिए अगर गर्मी के मौसम में किसी को अगर मान लीजिए ऊर्जा की कमी हो गई, पूरा थकावट हो गया, बेहोश हो रहा है, उसको ग्लूकोज पानी देते हैं ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिले, सीधे खून में मिलेगा और सीधे ताकत आ जाएगा। तो 4 घंटा पेट में नहीं पड़ा हुआ रहेगा, जब हम बचेंगे उसके बाद देंगे। ठीक है, तो दूसरा पाचन समझ में आ गया। पाचन है भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में टूटना। भोजन के जटिल अणु को किसमें टूटना? सरल अणु में। तो ये हो गया पाचन। ये क्या हो गया? पाचन। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो स्टेप आता है, ठीक है, वो होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। जो कुछ भी पच गया है, जो कुछ भी पच गया, देखो ना, पचने के बाद ग्लूकोज मिला, अमीनो अम्ल मिल गया, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल मिल गया, ये सब सीधे खून में मिलेगा। इसमें क्या, किसमें मिलेगा? खून में। खून में मिलेगा तो उसको कहेंगे अवशोषण। उसको क्या कहेंगे? अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में होता यह है कि जो अवशोषित पोषक पदार्थ है, ठीक है, उसका उपयोग होगा। जैसे कि ग्लूकोज है तो ऊर्जा देगा। अब मान लिया जाए कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन पच के अमीनो अम्ल में बदला तो क्या करेगा? शरीर का ग्रोथ करेगा। कहीं अगर घाव है तो उसका मरम्मत करेगा। है, वसा है तो वसा का भी बहुत सारा काम है। तो वो सब सारा काम जो लेगा वो स्वांगीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। और अंतिम जो स्टेप है उसको कहते हैं बहिर्क्षेपण। क्या कहते हैं? बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण मतलब क्या होगा? जो अवशिष्ट पदार्थ है, पचने के बाद जो कुछ भी सोखा गया, अब जो कचरा बचा हुआ है, ठीक है, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलना बहिर्क्षेपण कहलाएगा। ठीक है, तो ये 5 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? 5 चरण में। इसमें सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा है पाचन, जहाँ से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पाचन कैसे होता है। अभी पहला चीज तो हम लोग जान लिए कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुंह से। मुंह से शुरू होता है। तो सबसे पहले मुंह में भोजन गया, उसमें लार मिला, वहां पाचन शुरू हुआ। अब लार जब मिल गया तो वो फूड पाइप से कहाँ पहुंच गया? अमाशय में। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? अमाशय में। ठीक है, लार का एक काम और भी है कि ये भोजन को मुलायम बनाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, वो इतने मुलायम है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर रूखड़ा भोजन गया ना तो अंदर में छील देगा, काट देगा, फिर इंटरनल ब्लीडिंग होगा और फिर आदमी बीमार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भोजन को बढ़िया से चबाना जरूरी है ताकि लार मिलेगा तो वो आराम से ये जो भोजन यहाँ से सरक जाएगा। नहीं तो चीरते फाड़ते आ जाएगा ना तो आदमी मर जाएगा। तुम लोग अभी सुना है कि पुराने जमाने में हीरा चाट मर जाता था? चाटने से नहीं मरता था, उसके अंगूठी में हीरा रहता था। ठीक है, हीरा को निगल जाता। और दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ हीरा है। कौन है? हीरा। हीरा है। जब हीरा जाता था ना तो ये इसके अंदर वाला जितना भी चीज जहाँ जहाँ जाता था वहाँ चीरते फाड़ते चले जाते। कठोर है ना, अंदर में पूरा खून हो रहा है, पूरा खून हो रहा है। अब लास्ट में छटपटा मर जाता। ये नहीं है कि तुरंत खाया और मर गया। हाँ, नया जमाना में, अभी जमाना में एक है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। साइनाइड की एक गोली होती है जो दुनिया में सबसे जहरीला है। ठीक है, उसको बस ऐसे करके जीभ में रखा और मर गया। कुछ वैज्ञानिक पागल रहते हैं जो सोचा कि चलो इसका टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग थे,
इंग्लिश में लिखते थे कि इसका मीठा है कि खट्टा है, तो मीठा को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं और खट्टा को इंग्लिश में सोर कहते हैं। खाली ऐसे लिखा और मर गया, और पता नहीं उसका स्वीट है कि सोर है। तुम लोग ट्राई करना चाहेगा? चलो ठीक है। तो यहाँ लाल का काम समझ में आया। अब भोजन आ गया कहाँ? अमाशय में। भोजन कहाँ आ गया? अमाशय में। अब ये जो अमाशय की जो दीवार है, अमाशय की जो क्या है? दीवार है। इस दीवार में ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रंथि। ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? और इस ग्रंथि से, ठीक है, रस निकलता है। क्या निकलता है? रस। रस निकलता है, जिसको कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? और इस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि। और इस जठर रस में 3 चीज निकलेगा। कितना चीज निकलेगा? 3 चीज निकलेगा। पहले कौन निकलेगा? पहले निकलेगा श्लेष्मा। क्या निकलेगा? श्लेष्मा। श्लेष्मा, ठीक है। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है। जैसे ही खाना यहाँ से यहाँ आया, सबसे पहले श्लेष्मा निकलेगा और पूरा दीवार में इसका फैल जाएगा। सारा दीवार से निकल रहा है श्लेष्मा। क्यों? इसलिए क्योंकि अब आने वाला बहुत खतरनाक चीज, जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक चीज। इसी को हम लोग तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाब। कभी सुना है? तेजाब फेंक दिया मुंह में, पूरा मुंह जल गया। यही रहता है। ये हमारा पेट में है। अब पेट का क्या हाल करेगा सोचो। तो जलने से बचाता है श्लेष्मा। कौन बचाता है? श्लेष्मा। सोचो श्लेष्मा का कितना बड़ा योगदान है हमारे पेट में। अगर किसी के शरीर में अगर श्लेष्मा बढ़िया से नहीं बनता है, ठीक है, अगर HCl आता है, तो वही उसका गैस बनाना शुरू करता है। और अगर पूरी तरह से श्लेष्मा खत्म हो गया, ठीक है, तो ढकार आएगा, धीरे धीरे पेट में घाव हो जाता है, जिसको कहते हैं अल्सर। ठीक है। तो दूसरा है HCl। क्या है? HCl एक अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। तो भाई अम्ल क्यों निकला? कुछ तो कारण होगा। श्लेष्मा का काम ये है कि अम्ल से दीवारों की रक्षा कर दी। लेकिन इस अम्ल का क्या काम है? अम्ल का काम ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया चलेंगे। अगर वो सीधे हमारा बॉडी में खून में अगर मिल गया, तो खून हमारा पूरा शरीर में फैल जाएगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो HCl जो निकला ना, जितना भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु है, सबको सफा कर देगा। सबको क्या कर देगा? सफा। तो अम्ल का पहला काम क्या हुआ कि ये जीवाणु को मार देता है, कीटाणु को मार देता है, विषाणु को मार देता है। पहला सुरक्षा हो गया कि नहीं? दूसरा कारण ये है कि जो भोजन है, भोजन में अम्ल मिलेगा, तो ये भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाएगा। भोजन का माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय। तो भाई अम्लीय क्यों हो जाएगा? अम्लीय क्यों हो जाएगा? इसका कारण है क्योंकि एक तो साहब और है जो आने वाले हैं, ठीक है। इसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। पेप्सिन से पेप्सी याद आ गया क्या? ये एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। और ये क्या करता है? पास से पेट से निकलेगा पास से पेप्सिन, और ये पास से पचाएगा, जिसका नाम है पास से प्रोटीन। तो पापा तो यहाँ से पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को पचाएगा। क्या चीज को पचाएगा? प्रोटीन को। लेकिन कैसा? पूरा पचाएगा? नहीं, आंशिक रूप से पचाएगा। प्रोटीन को लास्ट में अगर पचेगा तो वो बनता था अमीनो अम्ल, लेकिन ये प्रोटीन को पैक्टॉन्स में ही तोड़ देगा। आपका बुक में नहीं लिखा हुआ है कि बस आंशिक रूप से पचाना है, इतना याद रखना, ठीक है। तो प्रोटीन को थोड़ा सा पचाएगा, लेकिन ये तभी आकर के काम करेगा जब वहां का माध्यम अम्लीय होगा। यानी कि ये जो पेप्सिन है वो अम्लीय माध्यम में ही काम करता है। चीज समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए पहले HCl यहाँ आकर के बैठा हुआ। चीजें समझ में आ गई? तो अब पेट का काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे काम हो गया। अब ये भोजन आगे बढ़ेगा। भोजन कहाँ किधर जाएगा? आगे बढ़ेगा। ये कहाँ जाएगा बताओ? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में मान लीजिए इस तरह का पाइप है,
चलो ठीक है, अब भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब छोटी आंत के विषय में जान लो आपको, ठीक है? छोटी आंत के विषय में बस यही चीज जान लेना है कि यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यानी यहाँ पे जितना भी चीज है सब पच जाएगा, सब चीज क्या हो जाएगा? लेकिन ये इतना आसानी से होने वाला नहीं, इसके लिए इसको सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए? अग्न्याशय से, अग्न्याशय की सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए? अग्न्याशय की। ठीक है, देखो भाई तुम लोग का आवाज उसमें जा रहा है, डिसिप्लिन दिखेगा, इसलिए तुम लोग आराम से करो। अभी अभी सब जो कर रहे हैं इसको काटेंगे, तो ज्यादा काटना मन करेगा, जब हम ज्यादा अस्कतिया जाएंगे हम सीधे डाल देंगे, ठीक है? इसलिए हल्ला नहीं करो। चलो ठीक है, तो ये अग्न्याशय है। ये क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय। यहाँ देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज से 1 साल पहले के 1 साल पहले एग्जाम जो हुआ था, ठीक है? किसका हुआ था? अभी मैंने बताया था, आकांक्षा, उसमें पूछा गया था अग्न्याशय एक ग्रंथि है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा है? मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये मिश्रित ग्रंथि है, तो ये हम लोग बोनस में याद रखो, ठीक है? इसमें नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछता है, जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चीज तो उसमें पता लगेगा। तो अग्न्याशय से निकलेगा अग्न्याशयिक रस। क्या निकलेगा? अग्न्याशयिक रस। ठीक है, क्लियर? और इसमें रहेगा एंजाइम। इसमें क्या रहेगा? एंजाइम। क्लियर? और यहाँ लीवर है। यहाँ क्या है? लीवर। लीवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस निकल रहा है, जूस निकलता है, ठीक है? ये क्या काम करता है? तो यहाँ पे एग्जाम में पूछता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है? बाइल जूस का क्या काम है? ठीक है, बाइल जूस का क्या काम है? तो जैसे खाना खाया, तो खाना में क्या है? जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं। तेल जो होता है वो पूरी पूरी वसा ही होती है। क्या होती है? वसा। या अगर कोई नॉनवेज खाता है, ठीक है, तो उसमें चर्बी होती है, वो वसा है। अंडा का पीला हुआ भाग में वसा जाता है। तो ये जो वसा है ना, वसा जो है इसका पचना बहुत जरूरी है, ठीक है? लेकिन वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है वो सीधे सीधे इसको नहीं पचा सकता। तो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा कौन? बाइल जूस। कौन? बाइल जूस। तो ये वसा का जो बड़ी बड़ी गोलिका है उसको क्या करेगा? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा। इसी को कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण। एग्जाम में बहुत पूछता है, वसा का इमल्सीकरण किसको कहते हैं? ठीक है, तो वसा का इमल्सीकरण क्या है बताओ? नहीं, वसा के बड़े बड़े गोलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। हाँ, ये क्या करता है? वसा की इमल्सीकरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये वसा, ये बाइल जूस और ये अग्न्याशयिक रस कहाँ गया? छोटी आंत में। अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटी आंत में बहुत सारा एंजाइम आ गया। बहुत सारा क्या आ गया? एंजाइम आ गया, ठीक है? अब वो एंजाइम सबको तोड़ेगा। वो एंजाइम क्या करेगा? सबको तोड़ देगा। क्या करेगा कि अगर उसमें स्टार्च है, क्या है? स्टार्च है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, या तो फिर शर्करा है, या फिर क्या है? शर्करा। तो इसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। इसको किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी ग्लूकोज, यहाँ पे भी एक एंजाइम आएगा, ठीक है? इसको भी एमाइलेज करते हैं, ठीक है? क्लियर? और भी अलग अलग तरह के एंजाइम यहाँ पे आते हैं, क्लियर? दूसरी चीज क्या है कि जो वसा है, ठीक है, वसा को तोड़ेगा वसा अम्ल में। किसमें? वसा अम्ल में। और ग्लिसरॉल में। और किसमें? ग्लिसरॉल में। तो इसको तोड़ने वाला एंजाइम का नाम पूछता है एग्जाम में,
ठीक है, वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? क्लियर? तो कौन सा है बताया तुम लोग? लाइपेज। लग रहा है जैसे कोई पेज उठा करके ले आया ना, लाइपेज। ठीक है, वसा को तोड़ेगा कौन? लाइपेज। ठीक है, और प्रोटीन को, फाइनली प्रोटीन को यहाँ पे तोड़ने वाला जो है, प्रोटीन टूट के किसमें टूटता है बताओ? प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में टूटता है। और इसको तोड़ने वाला यहाँ जो एंजाइम आएगा वो अलग होगा। इसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। चीज समझ में आया? तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि हमारे जो आहार नाल है उसमें प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो पहला तो इतना जान लो, प्रोटीन का पाचन दो जगह, पहला पेट में हुआ और दूसरा छोटी आंत में हुआ कि नहीं? पेट में आया प्रोटीन को पचाने के लिए कौन एंजाइम? पैप्सिन। और छोटी आंत में आया कौन? ट्रिप्सिन। कौन आया? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो इन दोनों की सहायता से हम लोग लिख लेंगे कैसे पचेगा, है कि नहीं? आंशिक रूप से वहां पचता है, यहाँ पूर्ण रूप से पच जाता है, अंतिम रूप से प्रोटीन जो है सो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर? अब सारा चीज पच चुका है। सारा चीज क्या हो गया? पच चुका है। तो पाचन क्लियर हो गया। चलो बात कर रहे हैं हम लोग अवशोषण की। तो अवशोषण हम लोग देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में अवशोषण दो जगह होता है। एक जहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो जल का अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण होगा छोटी आंत में, जबकि जल का अवशोषण होगा बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी आंत है इसको हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं, और बड़ी आंत को हम लोग क्या कहते हैं? बृहद्रांत। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है। तो अब बात आती है कि ये अवशोषण होती कहाँ, किसके माध्यम से है? तो हम लोग देखते हैं कि जो अगर छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत का जो अंदरूनी स्तर होता है इसमें उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसे उंगली के जैसा निकला हुआ संरचना होता है। ठीक है, जैसे इस तरह निकला हुआ संरचना होता है ना। इस तरह कई संरचनाएं जो है वो निकली हुई होती है ना। और इन संरचनाओं को कहते हैं दीर्घरोम। ठीक है, इसी को विलाई भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि बिल्कुल ही सरल फॉर्म में है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, मान लीजिए ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, या तो फिर अमीनो अम्ल हो गया, या तो फिर आपका जो सो वसा अम्ल हो गया, फैटी एसिड हो गया, और ग्लिसरॉल है। ठीक है, इवन जो कुछ हम लोग साथ ही साथ भोजन के साथ अगर विटामिन है तो विटामिन भी डाइट, ठीक है, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया, ये सबको पचने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले मैंने बताया ये सब सीधे जो है वो किसमें प्रवेश कर जाएंगे? दीर्घरोम के द्वारा सोखा जाएंगे। अब दीर्घरोम में क्या होती है? दीर्घरोम में इस टाइप की क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है ना। इस तरह रक्त नलिकाएं होती है, और ये रक्त नलिकाएं क्या करेंगी कि सीधे ये नस ही होगी ना एक तरह से, जिसमें खून बहता है, रक्तवाहिका है, तो सीधे यहाँ से पहुंच करके कोशिकाओं तक चली जाएगी। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा, अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका आंसर जो है वो छोटी आंत होनी चाहिए। जब तक आपको ये ना पूछा जाए कि जल का अवशोषण कहाँ होता है। जल का अवशोषण पूछेगा तभी आप जो है बृहद्रांत डालेंगे, और यदि आपको सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि अवशोषण कहाँ होता है तो वो छोटी आंत होगी। ठीक है, तो सारे पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में हो गई है। तो अवशोषण हो गया। अब इसका जो सो यूटिलाइज जो होगा वो कहलाएगा आपका एसिमिलेशंस, वो तो आपका स्वांगीकरण, वो हम लोग दूसरी चीज में पढ़ेंगे।
अब क्या होता है कि जो बचा हुआ पदार्थ होता है, मान लीजिए कहने का मतलब है यहाँ सारा चीज अवशोषण हो गया छोटी आंत में। अब हम लोग देख लिए कि मान लिया जब ये भोजन गया मुंह में, फिर यहाँ से चला गया आमाशय में, आमाशय में छोटी आंत में पहुंच गया, ये है ना, ये छोटी आंत में पहुंच गया। और छोटी आंत से फिर अब क्या करेगा कि यहाँ से पहुंचेगा बड़ी आंत में, है ना, ये चला जाएगा बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में भी क्या होते हैं, दीर्घरोम पाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना छोटी आंत में दीर्घरोम होता है, वैसे बड़ी आंत में भी दीर्घरोम पाया जाता है। ठीक है, दीर्घरोम पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होगा किसमें, बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत का जो दीर्घरोम होता है उसमें जल का अवशोषण होता है। यहाँ से भोजन चढ़ेगा, ठीक है, और अपचित भोजन रहेगा, ये सब यहाँ से इधर जाएगा और इधर से बाएं साइड, हमारा जो साइड बाएं साइड होता है, बाएं साइड से अंतिम में ये क्या है, मल द्वार जो है, मल द्वार, इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे बहिर्क्षेपण, वो 5वां स्टेप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा पाचन तंत्र का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अब इन सब के लिए मैं अलग से ही आपका एक वीडियो बना दिया हूँ और वो अपलोड हो चुका है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 20 टॉप क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, उसमें कौन आंसर है वो आपको करना है। अगर आपने बढ़िया से कर रखा है तो पक्का है कि आप उसमें 20 का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 20 प्रश्न जो है केवल 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अभी तक जितने भी कंपटीशन में पूछे गए हैं, एसएससी में हो गया, चाहे झारखंड का हो गया, चाहे जेएसएससी हो गया, या फिर सेंट्रल वाला जो एसएससी हो गया, और जितने भी रेलवे जितने भी एग्जाम है कंपटीशन में, प्रश्न वहीं से ही आते हैं। ठीक है, अगर आप वो कर लेते हैं तो कंपटीशन का जब आप तैयारी करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और बोर्ड एग्जाम में तो आप 100% श्योर रखिए कि उससे बाहर कहीं प्रश्न पूछेगा ही नहीं पूछेगा। ठीक है, हालांकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, आपका कंसेप्ट और मजबूत होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।